यानी कि अपर सिंध पावर हाउस 22 मेगावाट कैपेसिटी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन अभी प्रेजेंट में सिर्फ 6 मेगावाट पावर जो है वो जनरेट करते हैं। लेकिन जब हमारे पावर हाउसों में कैपेसिटी ही नहीं है पावर जनरेट करने की, तो कैसे आप लोगों को दे पाएंगे? इस वीडियो में हम पावर प्रोजेक्ट्स पे बात करेंगे। गांधरबल के अंदर 3 पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जबकि मेरे गांधरबल में जो 3 पावर हाउसों की जो कैपेसिटी है 139 मेगावाट वो बिजली दे सकते हैं। जो पावर हाउस गांधरबल है उसकी जनरेशन कम है, क्योंकि पहले हमने पीएचई को पानी देना ना, उसके बाद हम जो बचेगा जनरेशन, अगर हम यहाँ का पावर हाउस को 11-12 मेगावाट पर चला सकते हैं, हमारे पास जो मशीन की अवेलेबिलिटी है। वादी कश्मीर के अंदर बेरोजगारी अरूज पर है। वही एक वक्त ऐसा था जब वादी कश्मीर के लोगों को 500 से लेकर 700 रुपया बिजली फी अदा करना पड़ता था, लेकिन आज तकरीबन 2000 के करीब वादी कश्मीर के लोगों को बिजली फी अदा करना पड़ता है। बहरहाल इस वीडियो में हम पावर प्रोजेक्ट्स पे बात करेंगे। खुसूसन तौर पे गांधरबल के अंदर 3 पावर प्रोजेक्ट्स हैं। सबसे पहले अपर सिंध पावर हाउस की अगर हम बात करेंगे, अपर सिंध पावर हाउस की अगर हम बात करेंगे 22 मेगावाट कैपेसिटी जनरेट कर सकता है, लेकिन अभी प्रेजेंट में सिर्फ 6 मेगावाट पावर जनरेट करता है। उसके साथ साथ अपर सिंध सेकंड पावर हाउस की अगर हम बात करेंगे, अपर सिंध पावर हाउस 105 मेगावाट कैपेसिटी पावर जनरेट कर सकता है, लेकिन अभी सिर्फ 30 मेगावाट पावर जनरेट करता है। उसके साथ साथ अगर हम गांधरबल की बात करते हैं, यानी कि गांधरबल पावर हाउस की अगर हम बात करेंगे, गांधरबल पावर हाउस 15 मेगा कैपेसिटी जनरेट कर सकता है, लेकिन अभी प्रेजेंट में सिर्फ 2 से लेकर 3 मेगावाट पावर जो है वो जनरेट करता है। क्या हम कह सकते हैं कि ये डिपार्टमेंट की लापरवाही है? आखिर अगर हमारे गांधरबल के अंदर 3 बड़े पावर प्रोजेक्ट्स हैं, आखिर अगर गांधरबल का पावर बाकी अजला में चला जाता है, उसके बावजूद भी लोगों को पर माह 2000 रुपए के करीब बिजली फी क्यों अदा करना पड़ता है? आखिर यहाँ पे बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं। पीडीसी डिपार्टमेंट के जो मुलाजमीन है वो लाखों में तनख्वाह लेते हैं, उसके बावजूद भी लैक ऑफ मेंटेनेंस क्यों होती है? उसके बावजूद भी आवाम को क्यों सफर करना पड़ता है? बहरहाल इस ज़िम्मन में मेरी गुजारिश रहेगी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मोहम्मद सिद्दीक साहब से, मेरी गुजारिश रहेगी जम्मू कश्मीर यूटी के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से, इस चीज को देखने की जरूरत है, इस चीज पे नजरसानी करने की जरूरत है। आखिर गांधरबल के अंदर 3 बड़े पावर प्रोजेक्ट्स हैं, उसके बावजूद भी लैक ऑफ मेंटेनेंस क्यों हो रही है? उसके बावजूद भी इन पावर प्रोजेक्ट्स को नजरअंदाज क्यों किया जाता है? लेकिन जहां तक मेरी नॉलेज है कि 139 मेगावाट के जो 3 पावर प्रोजेक्ट है हमारे पास, जिसमें मेन हमारा पावर प्रोजेक्ट है कंगन का, गांधरबल है और सुंबल का पावर प्रोजेक्ट है। जो मेरा मेन गांधरबल का पावर प्रोजेक्ट है वो 55 में कमीशन हुआ था। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि जब मैं छोटा बच्चा था तब हमें कहा जा रहा था कि गांधरबल का नया जो पावर हाउस वो कायम होने जा रहा है, जिससे गांधरबल की जो बिजली का जो फुकदान है वो ख़त्म हो जाएगा, गांधरबल के लोगों को 24 घंटे बिजली मिलेगी। लेकिन इस वक्त भी जो हमारे 3 पावर प्रोजेक्ट की जो कैपेसिटी है 139 मेगावाट कैपेसिटी है, लेकिन मेरी नॉलेज के मुताबिक 40 मेगावाट से ज़्यादा इस वक्त उन पावर प्रोजेक्टों से हमें बिजली मैसर नहीं होती है। सबसे बड़ी जो दिक्कत है कि आज तक हमारी सरकारों ने इन 3 पावर प्रोजेक्टों पे एक भी पैसा खर्च नहीं किया है। उनको रिन्यू करने की ज़रूरत थी, उनको संभालने की ज़रूरत है, उस पर पैसा लगाने की ज़रूरत है। जहाँ पे हमारी सरकार बड़े बड़े दावा करती है, हमारे उमर साहब जो हमारे गांधरबल के ऑनरेबल एमएलए भी हैं, यूटी के चीफ मिनिस्टर भी हैं, मैं खुद उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करता हूँ। असेंबली इलेक्शन में जो मैनिफेस्टो था उमर साहब का और नेशनल कॉन्फ्रेंस का, वो यही था कि लोगों को हम फ्री में बिजली दे देंगे। लेकिन जब हमारे पावर हाउसों में कैपेसिटी ही नहीं है पावर जनरेट करने की, तो कैसे आप लोगों को दे पाएंगे? जबकि मेरे गांधरबल में जो 3 पावर हाउसों की जो कैपेसिटी है 139 मेगावाट वो बिजली दे सकते हैं। इसका यह मतलब है कि हम आधे कश्मीर को गांधरबल से बिजली दे सकते हैं। लेकिन उनकी कैपेसिटी क्या है? जो मेरे गांधरबल का मेन पावर हाउस है उस वक्त 1 से 2 मेगावाट बिजली उससे मैसर होती है। जो कंगन का मेन पावर प्रोजेक्ट है, मुझे नहीं लग रहा है 20 से 25 मेगावाट से ज्यादा वहां से बिजली हमें हासिल होती है। सरकार के जो दावे हैं बिल्कुल खोखले हैं। उमर साहब को चाहिए कि कश्मीर के लोगों ने उनको एक वाजिह मैंडेट दे दिया है, उनको चाहिए कि वो जमीनी सतह पे काम करे। खोखले नारों के बजाय अगर वो इन्हीं पावर हाउस की तरफ तवज्जो दे देंगे, इनको रेनोवेट करेंगे, इनके ऊपर पैसा लगाएंगे, तो बेशक वो लोगों को मुफ्त में पैसा दे सकते हैं। हवा में बातें करने से बेहतर यही है कि हम काम करें। हम तरसते हैं, पानी हमारे पास है, अल्लाह ने हमें इतने पानी से नवाजा है। आप देख लीजिए, आपके सामने सिंध नाला है जिस पे हम इतना पावर तैयार कर सकते हैं।
कश्मीर को क्या, हम पूरे हिंदुस्तान को बिजली दे सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात है, जो हमें करना चाहिए, जिसकी तरफ हमें तवज्जो देना चाहिए, वो हम करते नहीं है। हमारे जो मुलाजिम है वो एंजॉय करते हैं। गांदरबल के आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से पूछिए, हमारे तीन चीफ इंजीनियर यहां पे बैठे हुए हैं, हमारे एससी यहां पे बैठे हुए हैं, सिर्फ सरकार से तनख्वाह निकालते हैं। 28 को ही 15 तारीख से ही इसके पीछे लगेंगे कि कब फुर्सत आ जाएगा, हमारा तनख्वाह निकलेगा। लेकिन ग्राउंड सतह पे क्या है, कुछ भी नहीं है। इसकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। एजाज साहब, कोई छोटी बात नहीं है। गांदरबल पावर हाउस 1955 में कमीशन हुआ है, बिल्कुल खत्म हो चुका है। मैन जो इस वक्त लिटिल बिट जो फंक्शन कर रहा है, बाबा साहब जो कंगन का मैन है, वहां से थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है 25-30 मेगावाट बिजली, वो भी नाइट के टाइम में इनको मिलती है। अब ओवरऑल ये सारा सिस्टम, ये जो हमारे 3 पावर हाउस है, ये बिल्कुल नाम के हैं। और इस नाले सिंध पे अभी मुझे लग रहा है और भी प्राइवेट सेक्टर में कुछ पावर हाउस बने हुए हैं जो अच्छे तरीके से पैसा कमाते हैं। उनका जो पावर है वो बाहर चला जाता है। मेरे बच्चे शाम को तरसते हैं एग्जाम्स के लिए, वो चाहते हैं कि हम शाम को पढ़ें घर आके, लेकिन बिजली ही नहीं होती है। और मेरी सरकार से इल्तिजा है, उमर साहब से इल्तिजा है कि बिजली सेक्टर को वो बेहतर बना सकते हैं अगर वो चाहे। वो सिर्फ जिन चीजों के पीछे पड़े हैं उनको वो मालूम है कि वो खोखले नारे हैं। तो आवाम को खोखले नारों के बजाय जमीनी सतह पे काम करने की जरूरत है। हमारे पास अगर इस टाइम 139 मेगावाट की कैपेसिटी हमारे 3 पावर हाउसों में है, तो इनको पैसा लगाने की जरूरत है, उनको रिनोवेट करने की जरूरत है, ताकि हम लोगों को एक पावर भी मुफ्त में दे सकते हैं, दूसरा अपना पावर हम बेच के वहां से हम पैसा भी ले सकते हैं, जो J&K की तमीर और तरक्की में हमें काम आ सकता है। तो मेरा यही कहना है कि उमर साहब को चाहिए कि वो अपनी यूटी की तरफ से जो लोगों ने मैंडेट दे दिया है उसकी तरफ काम करें। बहरहाल इस जिम्मन में हम तलसरन डिपार्टमेंट के एग्जिट यानी कि PDC के एग्जिट, पावर डेवलपर कॉर्पोरेशन के एग्जिट साहब के साथ बात करने की कोशिश करेंगे। इस बारे में वो क्या कुछ कहते हैं, इस चीज को वो कैसे देखते हैं, ये सब कुछ हम एग्जिट साहब के साथ बात करने के बाद जानेंगे। हम इनके साथ बातचीत करने की कोशिश करेंगे, इस बारे में वो क्या कुछ कहना चाहते हैं वो भी आप रिकॉर्डिंग में सुनिए। जो हमारा जनरेशन डिवीजन ओल्ड गांदरबल है, ये है अपने हमारा पुराना प्रोजेक्ट है, ये है 15 मेगावाट का। ठीक। लेकिन हम इसको चलाते हैं 10-11 मेगावाट पर। ठीक। मशीनरी इसमें हमारी अब 2 मशीनें हैं, वो ओल्ड हैं, बाकी लेकिन हमारे पास यहाँ जो ओल्ड गांदरबल का है उसके लिए डिस्चार्ज कम है। ठीक। जैसे हमारी कैनाल है जो गांदरबल की, वो पहले थी 475 क्यूसिक की। ठीक। लेकिन वो उसमें सिल्ट की वजह से अब उसकी कैपेसिटी कम हो गई है, वो रह गई है 350 क्यूसिक की। ठीक। लेकिन हमारे रिसेंटली पीछे कुछ क्रैक्स डेवलप हो गए थे हमारी कैनाल में। ये RD 36 हमारा है वहां पे 40,000 से आगे 4B है वहां पे, तो उससे फिर हम थोड़ा सा इसमें डिस्चार्ज कम रखते हैं। ठीक। 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 लेकिन जो उसमें डिस्चार्ज जैसे हम अगर 300 चार्ज करते हैं ना, जिसमें से 200 चला जाता है PHE को। ठीक। तो उसके बाद कुछ थोड़ा बहुत पहले तो जा रहा था कोई 60-70 क्यूसिक जाता था वो इरिगेशन को। तो हमारे पास यही 32-35 अपने क्यूसिक बचता था, जिसमें से हम उसको 1 मेगावाट जनरेट करते थे। ठीक। तो आज की डेट में इरिगेशन सीजन थोड़ा कम हो गया और PHE भी कम पानी ले रही है। हम गांदरबल को 3-3.5 मेगावाट जनरेट कर रहे हैं कंटिन्यूसली। बिल्कुल जी। अगर हमारे पास डिस्चार्ज की कमी की वजह से होने से हमारा जो पावर गांदरबल है उसकी जनरेशन कम है, क्योंकि पहले हमने PHE को पानी देना ना, उसके बाद हम जो बचेगा चलें। लेकिन हम यहाँ का पावर उसको 11-12 मेगावाट पर चला सकते हैं, हमारे पास जो मशीन की अवेलेबिलिटी है। ये है पूरा स्टेटस हमारा। अब USB सेकंड आ गया कंगन। बिल्कुल। कैपेसिटी सर, कैपेसिटी ज्यादा है तो पावर जनरेट क्यों कम होता है? नहीं, कैपेसिटी उसकी 15 मेगावाट थी, लेकिन अब वो 2 यूनिट उसके पुराने हैं, वो जैसे 3 मेगावाट के है ना, उनको हम चलाते हैं 1.5 मेगावाट। लेकिन हमें बात उनको ऑपरेट नहीं करते, हमारे पास डिस्चार्ज ही नहीं है। हमारे पास 2 ही यूनिट है ऑपरेशन में, जिनको चलाते हैं 3-3.5-4 मेगावाट चलता है। हमारे पास डिस्चार्ज कम है ना। ठीक। क्योंकि हमारे पास जो भी पानी पहले जाता है, हमें बीच में 1 महीना हमने कंप्लीट पावर उसको बंद रखा है, क्योंकि हमने PHE को पानी दिया और इरिगेशन को। गांदरबल पावर हाउस की अगर हम बात करेंगे सर, वहाँ पे कितनी ये कैपेसिटी है और पावर कितना जनरेट होता है? मैं वही गांदरबल का ये सब जो बताया ना, ये गांदरबल का बताया पावर हाउस का। ठीक। ये ओल्ड जनरेशन डिवीजन गांदरबल जो बिहामा चौक के साथ है ना, ठीक, ये उसका है। अब दूसरा जो है हमारा USB सेकंड कंगन। ठीक।
वो इंस्टॉल कैपेसिटी है 105 मेगावाट, ठीक 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 लेकिन वो आज चल रहा है अभी 35 मेगावाट, 30 मेगावाट चल रहा है। ठीक। दो उसके यूनिट हमने कैप्टन अबर हालिंग में है, यूनिट थर्ड और यूनिट फर्स्ट का कुछ रिपेयरिंग चल रही है, लेकिन हमारे पास आज की डेट में डिस्चार्ज यही 30 मेगावाट के लिए है। ठीक 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 जी जी, यूनिट ये कंगन का है। कंगन तो जो हमारा पावर हाउस यूएसबी संभल वहाँ उसकी इंस्टॉल कैपेसिटी है कोई अपना 22 मेगावाट। 5.6 हाँ नहीं 22, लेकिन वो 70 अपने 2 और 74 का लगा हुआ है, पुरानी मशीनें हैं। उसमें हमारी मशीन एक ओवर हालिंग में है, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड जो है वो वहाँ ऑपरेशन में है, वो हमें इसको चल रहा है, हमारे वहाँ 6 मेगावाट चल रहा है। ठीक क्योंकि हमारा यूनिट फर्स्ट जो है वो अभी इसमें शेडोर में है, तो हम उसको यूनिट फर्स्ट जो फर्स्ट है उसको जब तक अपने सेकंड नहीं आएगा, सेकंड नहीं चल रहा है, यूनिट फर्स्ट नहीं जब तक आएगा तब तक हम उसको मशीन को शेडोर जिले की मशीन को बंद नहीं कर सकते। ठीक ठीक। तो हमारा वो इसको चल रहा है 6 मेगावाट पर कंटिन्यूस। ठीक है। अभी हमारे पास 1 महीने के बाद उसका भी डिस्चार्ज ये भी 4-5 मेगावाट के लिए होता है मार्च तक। जी जी जी, ठीक है सर। सुंबल यूएसबी फर्स्ट जो है 22 मेगावाट है, लेकिन इंस्टॉल कैपेसिटी 22 है, लेकिन अभी आज 6 मेगावाट चल रहा है। यूनिट उसका एक ओवर हालिंग में है, तो एक यूनिट ऑपरेशन में है। ऐसे ही कंगन में हमारा एक यूनिट है, वो एक कैप्टन ओवर हालिंग में, एक ऐसे रूटीन मेंटेनेंस में यूनिट फर्स्ट, और यूनिट सेकंड ऑपरेशन में है। 30 मेगावाट हम दे रहे हैं, 35, 32, 30 मेगावाट चल रहा है। जी जी ठीक है सर, ठीक है, शुक्रिया सर। ओके ओके ओके।